नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो जो ओपोनेंट है इनका नाम है मैशेल्ला। ओके, अंक है 2712। तो लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। मैंने मूव चल दिया है E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में चल दिया है और इनके मूव का इंतजार। इन्होंने भी अच्छा मूव चल दिया है। E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर चला है। तो मैं अपना बिशप बाहर निकाल कर लाया हूँ। बिशप मैंने C4 पोजीशन में चल दिया है। इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है। तो नाइट बाहर निकाला है तो इस नाइट को रोकना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पे चला है, क्योंकि मैं अपने C1 वाले बिशप को उठाकर G5 पोजीशन में चलना चाहता हूँ और इनके नाइट को रोकना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने पहले ही अपना मूव चल दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को अगर 2 कदम आगे चल देता हूँ तो नहीं, लॉस हो जाएगा। एक काम करूँगा, H2 वाले पॉन को H3 पोजीशन में चलूँगा सबसे पहले, और उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो अब मैं अपना C1 वाला बिशप उठाकर E3 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही जो मुझे मूव लग रहा है वो यही है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग करेंगे, ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। तो सारा अटैक पहले लेफ्ट साइड में करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलेंगे। तो 28 सेकंड बचे हैं इनके, अभी तक इन्होंने अपना कोई मूव चला नहीं है। चेक दिया है मुझे, तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा सबसे पहले, वरना इनका बिशप मार दूंगा मैं। इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगी, क्योंकि लगातार अब मैं लेफ्ट साइड के चेस पीस तेजी से आगे बढ़ूंगा, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूंगा। तो वह शानदार है, और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो मैंने A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पे चल दिया है। तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, तो इस पॉन को मैंने उठाकर B5 पोजीशन पे चल दिया है। ये सोच रहे होंगे कि मैं इनके बढ़िया अब कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है और इनके मूव का इंतज़ार, क्योंकि मैं इनके इस पॉन को तो मारना ही चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो क्वीन इस पोजीशन में लेके आ गया हूँ। क्या मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए था? लग तो रहा है कि नाइट बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले नाइट E2 पोजीशन पे लेके आऊँगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। मैच शानदार है और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या मुझे कैजलिंग कर लेना चाहिए? हाल फिलहाल में तो ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये अपने E5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे? नहीं मारा, तो इस पॉन को 1 कदम आगे और चल देना है और इनके मूव का इंतज़ार, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि मैं इनका पॉन मारूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नाइट बाहर लेके आए हैं, तो अपना बिशप सबसे पहले मैं D3 पोजीशन पर रखूंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? क्या मैंने गलती कर दी? नहीं, अभी तो नहीं। ये अपना नाइट H4 पोजीशन पे चल सकते हैं, और अगर इन्होंने H4 पोजीशन में नाइट चला तो मैं कौन सा मूव चलूँगा? नाइट 4 इन्होंने H पोजीशन पर नहीं चला है, दैट मीन्स मुझे चेक देने की कोशिश करने वाले हैं। तो अपना क्वीन में G3 पोजीशन में रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतज़ार, क्योंकि चेक से बचना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो अब कौन सा मूव चलूँ? देखिए बहुत ही क्रिटिकल मूव चल रहा है इस समय। कैजलिंग इन्होंने अभी तक नहीं किया है, तो सबसे पहले मुझे अपना नाइट बाहर निकालना चाहिए दोस्तों, और मैं अपने बढ़िया
तो क्या कहीं से चेक लगेगा? हाल फिलहाल में तो नहीं, कहीं नहीं लगेगा। तो नाइट बाहर लाऊंगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि नाइट को मैं F3 पोजीशन में रखना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अपने नाइट से इन्हें मेरा नाइट मारना ही पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश करने वाले थे और मैं पहले ही समझ गया था। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो अगर मैं इस पॉन को आगे चलता हूँ, ये अपने पॉन से मारेंगे, मतलब कि मैं H3 वाले पॉन को H4 पोजीशन पे चलता हूँ, तो ये अपने पॉन से मारेंगे, पर नाइट से मारोगे। बढ़िया मूव। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसको तो मैं अपने नाइट से मारने ही वाला हूँ। तो कैजलिंग इन्होंने अभी तक नहीं किया है। देखिए वही आपको बोल रहा था कि जब तक कैजलिंग नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, इनके इस नाइट को मार दूंगा, और मैंने गलती कर ली। यस, मैंने गलती कर ली, क्योंकि ये मेरा विशप मार के चेक देंगे, तो इन्हें अपना नाइट बचना पड़ेगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अब इन्हें अपना नाइट बचना पड़ेगा, और नाइट बचेंगे कहाँ? बढ़िया मूव। तो दोबारा चेक देने वाले हैं मुझे, लेकिन अपना किंग इस पोजीशन पर रख दूंगा जिससे कि चेक ना लगे। लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी है। देखिए एक मूव से ही सारा गेम पलट गया है। इनका नाइट मुझे मार देना चाहिए। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले तो क्वीन बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रखूँ कहाँ? ये कहाँ जाना है ये मुझे देखना है। तो क्वीन इस पोजीशन पे लेके आ जाऊँगा और देखना है इनका मूव। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, और अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर चल देना है। तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, वरना मैं इसको मार दूंगा। तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ? अभी भी हाल फिलहाल में तो कुछ बोल नहीं सकता। बढ़िया। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि ओह मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं। ये अपना नाइट हटा के मुझे एक चेक दे सकते हैं, और अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको मुझे सोचना है कि कैसे मारूं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? क्योंकि लगातार मैंने इतनी सारी गलतियाँ कर दी हैं दोस्तों। कैजलिंग इन्होंने कर लिया है, तो कैजलिंग अगर कर लिया है तो सबसे पहले तो मैं इनका ये बिशप मारूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ब्लैक बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी था। रूक से मैंने मार दिया। देखना है इनका मूव। उसके बाद इनका ये नाइट मारूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। तो अब बिशप से इनका ये नाइट मार दूंगा। 2 चेस पीस मैंने ले लिए हैं, बढ़त बना लिए, और इनके मूव का इंतज़ार। चेक इन्होंने दिया है, तो एक काम कर सकता हूँ। चेक बचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहाँ ये मुझे सोचना है।
तो अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेना है। और क्या मैंने गलती कर दी? यस, मैंने गलती कर दी, क्योंकि मुझे अपना नाइट बाहर रखना चाहिए था, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। या बिशप बाहर लेकर आ सकता था, तो ये फिर एक चेक दे देंगे, तो बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक कर दी है। गलती मैंने कर दी। देखिए, यही होती है गलतियाँ। मुझे अपना नाइट बाहर निकाल लाना चाहिए था, या फिर बिशप D2 पोजीशन पर रख सकता था, तो ये एक चेक मुझे और दे सकते हैं। नहीं, इन्होंने चेक नहीं दी, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपना बिशप इस पोजीशन पर रख लेना है और देखना है इनका मूव। उसके बाद अब कौन सा मूव चलूं? एक काम कर सकता हूं दोस्तों, फंसता जा रहा हूं मैं। देखिए, फंसता जा रहा हूं लगातार। क्या मैं इनको कहीं से चेक दे सकता हूं? हाल फिलहाल में नहीं। तो नाइट इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मुझे चेक दे सकते हैं और मेरा क्वीन मार सकते हैं, ये बात पक्की है। मैंने गलती कर दी। देखिए, क्वीन नहीं हटाना चाहिए था, गलती कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी और अपना क्वीन गवा दिया है। तो अभी भी इन्होंने क्वीन नहीं मारा है, तो अब कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख देना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, लेकिन क्या उस चेक से मैं बच पाऊँगा? जैसे कि मैंने आपसे कहा, नाइट मारा तो एक चेक तो दे सकता हूँ, लेकिन उस चेक से बचने की उम्मीद तो नहीं है। चेक तो देना ही चाहिए, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलूँ। एक चेक और देंगे, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलेंगे। एक चेक और देना पड़ेगा इनको। बढ़िया। और अपने किंग को इस पोजीशन में लेकर आना है। तो देखिए, गलती मैंने कर दी है, ये इस मैच में हार निश्चित है, कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। मैच अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। बढ़िया मैच इन्होंने खेला, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हार तो निश्चित है, लेकिन क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है, ये मुझे देखना है। ड्रॉ होने की कोई पॉसिबिलिटी है? हाल फिलहाल में तो नहीं है। तो अपने किंग को इस पोजीशन पर लेके आना है, देखना है इनका मूव। तो डायरेक्ट चेकमेट, बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला, बढ़िया शानदार मैच। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट के मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।